हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम अभिषेक है और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर के एक और वीडियो, एक और क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो। इससे पहली वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सो बिफोर आई प्रोसीड विद दिस वीडियो आई मस्ट रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो को जरूर जा करके देखें। एंड सेकेंडली, आपसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए तो हमारी प्लेलिस्ट that is trigonometry from zero से hero जरूर देखें। So let's start without any delay. Here is question number 1. If secant x is 25/4, सबसे पहले तो आप ये समझिए secant x होता क्या है। secant x is basically hypotenuse upon base. आपके पास 25 hypotenuse है, base 24। अगर आप ट्रिपलेट्स की बात करोगे तो परपेंडिकुलर विल बी 7। ट्रिपलेट्स वो पेयर्स होते हैं जो पाइथागोरस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जी हाँ, दोज आर ट्रिपलेट्स। तो यहां पे आपको निकालना है साइन एक्स। साइन एक्स यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनियस 25। टेन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 7, बेस 24। लेकिन यहां पर ये समझिए फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन और टेन दोनों नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है जी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है। क्या हो जाएगा? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। और जब c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 बन रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे थोड़ा समझिए। आपके पास c इज 36, d 72। तो सबसे पहले c प्लस डी जब मैं सॉल्व करूंगा, सो व्हाट डू आई गेट? -2 साइन, दैट इज 36 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2, एंड सेकेंड इज साइन 36 minus 72 divided by 2. 36 minus 72 divided by 2 divided by 2। तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा? -2 साइन 36 यानी कि कितना? 108 by 2 54, एंड दिस इज साइन हाउ मच? 36 18 डिग्री। लेकिन दिस विल बी ऑफ नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। जब आपके पास ये नेगेटिव और वो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास दिस साइन 54 है इसकी वैल्यू और साइन 18 की वैल्यू, तो इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है टू हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 80, 15, 18, 36, 54 और 72, 75। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं चैनल के ऊपर, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए जी, सो 2 इंटू दिस इज √5 माइनस 1/4 एंड दैट 2 इज √5 प्लस 1/4। सो यहां से आपके पास 2, तो दिस विल बी 5 माइनस 1 अपॉन 8, सो दैट इज 1/2। हमारे पास जो सही आंसर आएगा दैट इज 1/2। नेक्स्ट वन इज 10 of 3 पाई बाय 8। 10 of 3 पाई बाय 8। मैं 10 of 3 पाई बाय 8 को थीटा मान लेता हूं। तो अगर मुझे 2 थीटा करना है तो वो क्या हो जाएगा? 10 of 3 पाई बाय 4। ठीक है, एक्चुअली 10 थीटा मानते हैं। ये आ गया 10 of 2 थीटा। ये आ गया आपके पास 10 of 2 थीटा। तो यहां से 10 3 पाई बाय 4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 of पाई माइनस पाई बाय 4, ये हो जाएगा -1। तो 10 2 थीटा को अब मैं लिख सकता हूं क्या? 2 tan थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये -1 है, ये इधर आ जाएगा, -1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। और इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से एक तो बन रहा है 2 प्लस 2√2/2, एक बन रहा है 2 माइनस 2√2/2। तो अगर आप कॉमन लेते हैं तो एक आपके पास ऑप्शन बचेगा 1 प्लस √2, एक आपके पास ऑप्शन बचेगा 1 माइनस √2। अब ऑप्शन में आ जाइए, देखिए जरा ध्यान से। ऑप्शन में आपके पास ये तो है नहीं, है ना, ये तो बिल्कुल नहीं है ना, ये है, या तो ये है या तो ये है, आपके पास दोनों है। तो कैसे पता करेंगे कि इनमें से सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो समझिए जरा ध्यान से। हमें जो यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा दैट इज 1 माइनस √2, दिस वन विल बी द करेक्ट वन। ये आपके पास सही आंसर आ जाएगा 1 माइनस √2। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इट शुड बी √2 प्लस 1। सॉरी, माई मिस्टेक, नॉट 1 माइनस √2, नेगेटिव बन जाएगा ना, नेगेटिव नहीं आएगा, √2 प्लस 1 आएगा। यस, so √2 plus 1 is the correct one. Let's move to the next one. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई थोड़ा सा बोर्ड गंदा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई बात नहीं, वीडियो लेके आते रहेंगे। चलो, नेक्स्ट इज इफ 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस इक्वल्स टू 0, में वैल्यू बतानी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0? इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर चलो मैं यहीं पर करता हूं, इधर ही। हाँ जी, इट इज 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये है। अब इसके अंदर इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस 2 माइनस कॉस 2x, क्योंकि कॉस 2x मेरे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो आई कैन राइट इट एज माइनस ऑफ कॉस 2x, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 कॉस 2x, और यहां से आपके पास आ जाएगा 1/2 कॉस 2x। ठीक है, तो हमें जो थीटा हमारा वो 0 से 360 के बीच में लाई कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 2x की वैल्यू आपके पास हो गई है कितनी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, बाय 2 x यानी कि n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। अगर मैं प्रोसीड करता हूं x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 6 के साथ, जब n 0 है तो x पाई बाय 6 है, जो कि लाई कर रहा है 0 और 360 के बीच में। जब n 1 है तो x आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 पाई बाय 6। ये भी आपके पास लाई कर रहा है 0 और 360 के बीच में। अगर n को 2 रख रहा हूं तब x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 13 पाई बाय 6। ये लाई नहीं करेगा भाई, 0 और 360 के बीच में। सेकेंड वन, x इज इक्वल्स टू n पाई माइनस पाई बाय 6। x को 0 रखूंगा, माइनस पाई बाय 6 नॉट पॉसिबल। x को 1 रखूंगा, 5 पाई बाय 6 पॉसिबल। x को 2 रखूंगा, 11 पाई बाय 6 पॉसिबल। सो 1, 2, 3 एंड 4, तो टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी।
टोटल आपके पास 4 वैल्यूज आएंगी। यस, 4 वैल्यूज यू विल गेट। नेक्स्ट वन, 1 + 2 sin x + cos x। 11th पे आ जाइए। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू गिवन है, जो कि कितनी है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1। ये डायरेक्ट किसके इक्वल है, tan अल्फा के। अब tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 - tan अल्फा tan बीटा किसका हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा के। एफ ऑफ अल्फा अगर tan अल्फा है तो एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो कौन सा आंसर आया है, बी ऑप्शन। इस पे आ जाइए। अब आपको ना वैल्यू उठानी है, 0, 10, 20। वैसे हम वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, मैक्स टू मैक्स हम 18, 15 की वैल्यू, लेकिन 10, 20 की नहीं। लेकिन अगर आप साइन का ग्राफ देखते हो, अगर आप साइन का ग्राफ देखते हो तो कुछ ऐसा आता है। ये क्वेश्चन ग्राफ से होगा भाई, कुछ क्वेश्चन ग्राफ से भी हो जाते हैं। ऐसे आता है साइन का ग्राफ, वो पाई पे 0 होता है, तो 0 से 180 जितना पॉजिटिव है, 180 से 360 उतना ही नेगेटिव है। जो आपके पास वैल्यू अगर मैं कहूं साइन 30 की है, वही साइन 210 की है। जो साइन 0 की है वही 180 की है। जो 45 की है वही आपके पास 225 की है, बट विद नेगेटिव। तो सारा कुछ कैंसिल होकर यू विल गेट 0। सारा कुछ कैंसिल हो करके एट द एंड यू विल गेट 0, आपको 0 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। 13 में क्या है, 1 + tan थीटा। अगर मैं 10 = 2 है, मैं मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, तो ये आ जाएगा 1 + tan 9 थीटा tan थीटा प्लस tan थीटा tan 9 थीटा = 2। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की है तो इस 1 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan थीटा प्लस tan 9 थीटा = 1 - tan थीटा tan 9 थीटा। और इसको भी और अच्छे से मैं लिख सकता हूं, tan थीटा tan 9 थीटा 1 - tan थीटा tan ऑफ 9 थीटा। ये आ गया =1। इसको मैं इधर ले गया तो यहां पे 1 बचा, तो ये किसके इक्वल है, tan ऑफ 9 थीटा प्लस थीटा के, जो कि किसकी वैल्यू है 1। तो tan ऑफ tan थीटा कितना आ गया, 1। तो आंसर क्या आएगा, 1। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, इसका आंसर π/4 आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, नहीं होता है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर π/4 प्लस थीटा की, साइन स्क्वायर π/4 प्लस थीटा की माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस थीटा की। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन स्क्वायर π/4 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस थीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए जी लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ध्यान से अगर आप देखेंगे, आपके पास है π/4 प्लस थीटा और π/4 माइनस थीटा। अगर इस तरीके से आपको स्क्वायर में गिवन है तो क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे जी। ये आ गया साइन π/4 कॉस थीटा प्लस ये आ गया कॉस π/4 साइन थीटा। इसी तरीके से इसको ओपन कर लेंगे, स्क्वायर माइनस साइन π/4 कॉस थीटा कॉस π/4 साइन थीटा। इसी तरीके से इसको भी ओपन कर लेंगे, तो ये आपके पास √2, यहां से √2, यहां से √2, यहां से स्क्वायर से बाहर आके 2 आ गया। क्या बचता है आपके पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। यहां ध्यान से इसको जब ओपन करेंगे तो केवल और केवल ये बचेगा। आप करके देख सकते हैं, 4 साइन थीटा कॉस थीटा, 4 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर है साइन 2 थीटा। आपके पास फाइनल आंसर साइन 2 थीटा आएगा। आपके पास फाइनल आंसर साइन 2 थीटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 16।
cos 4 7 पाई बाय 8, इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 8 प्लस cos ऑफ 4 पाई माइनस 3 पाई बाय 8। मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि अगर आप इनको डायरेक्ट देखोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएंगे। 7 पाई बाय 8 आप पाई की वैल्यू 180 पुट करोगे, उसको फिर कट करोगे 135 बाय 2 बाय समथिंग ऐसा कुछ बनेगा। 180 by 2, that is 45 by 2, 45 7 ja, no, it will be much more than that। 45 180 360 में से 45 315 by 8 कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन पावर 4 है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, पावर 4 है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब क्या करेंगे, सॉरी 3 पाई बाय 8, अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। पाई बाय 8 प्लस cos 4 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 है ना। तो यहां से आपके पास कितना बन जाएगा अभी, चलो ये वैल्यू आएगी cos 4 पाई बाय 8, 7 साइन आ जाएगा पाई बाय 2 है 4 पाई बाय 8। Now this is A4 B4. If I want to calculate A4 plus B4, what I have to do is A square plus B square का whole square minus 2A square B square। ये मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे when I utilize this value, it is cos square pi by 8 sin square pi by 8 का whole square minus 2 cos square pi by 8 साइन स्क्वायर पाई बाय 8, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 साइन स्क्वायर पाई बाय 8, ये 1 हो गया है। माइनस, अब यहां पे स्क्वायर है लेकिन यहां पे 2 है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको मैं लिख सकता हूं 4 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा साइन पाई बाय 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 बाय 2, और दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 1 बाय 2 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर इज 3 बाय 4। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में जो है डिस्कस किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं, आप चैनल सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है जी। आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई, चाहे एनडीए, चाहे सीयूईटी, एंड इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो सकती है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही सब्जेक्ट की वीडियो मिल रही है। एनडीए वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए एज वेल एज जेई, ठीक है जी। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।